आज की इस क्लास के अंतर्गत आज हम एक प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। जो लोहे की अलमारी होती है रखी हुई है कमरे में, तो वह कमरे के तापमान पर ठोस होती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न आपका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। तो कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार और आयतन निश्चित होता है, बहता नहीं है। कमरे के तापमान पर जो लोहे की अलमारी रखी हुई है, तो उसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। ठोस अवस्था में हमने पढ़ा है, और यह अलमारी की जो अवस्था है वो कैसी है? ठोस अवस्था है। कमरा और लोहे की जो अलमारी है दोनों क्या है? ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में पढ़ा है हमने कि आकार और आयतन निश्चित होता है। कितना भी दबाव डालेंगे आकार और आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या है? ठोस अवस्था में है, बहते नहीं है। दृढ़ होता है यानी कि मजबूत कठोर होता है, और गलनांक कमरे के तापमान से ज्यादा होता है। जो गलनांक है वो क्या है? कमरे के तापमान से ज्यादा होगा, यानी कि पिघलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गलनांक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ठोस अवस्था है उसको यदि हम द्रव में बदले तो वो जो तापमान है वो क्या है आपका? यानी कि गलनांक हमें ज्यादा चाहिए, पिघलेगा तो उसके लिए हमें तापमान अधिक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गलने का तापमान क्या है? वो कमरे के तापमान से ज्यादा होता है। इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस होती है। जो कमरे का तापमान है वो बहुत अधिक नहीं होता है, इतना अधिक नहीं होता है कि लोहे की जो ठोस अलमारी है वो पिघल जाए और किसी दूसरी अवस्था में चली जाए। इतना तापमान नहीं होता है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है। इतना तापमान नहीं होता है कि लोहे की रखी अलमारी या लोहे की अन्य वस्तुओं को वो पिघला दे। इतना कमरे का तापमान नहीं होता है। ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें अधिक तापमान देना पड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे, उससे अधिक तापमान हमें देना पड़ेगा, जब जाकर क्या है? ठोस द्रव में बदलेगा या अन्य किसी अवस्था में बदलेगा। और जो कमरे का तापमान है वो इतना अधिक नहीं होता है कि ठोस अवस्था को वह द्रव अवस्था में ले जाए या किसी गैसीय अवस्था में ले जाए। तो इसलिए कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार और आयतन निश्चित होता है, बहता नहीं है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। गलनांक कमरे के तापमान से ज्यादा होते हैं। जो गलनांक है यानी कि पिघलाते हैं हम किसी पदार्थ को, तो वही क्या है? गलनांक है। तो उसके लिए हमें क्या है? तापमान ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन कमरे का तापमान इतना नहीं है। इसलिए लोहे की अलमारी कैसी है? ठोस अवस्था में बनी रहती है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में कोई लोहे की वस्तु अगर कमरे में रखी है तो वो इतनी आसानी से पिघलती नहीं है। तो समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।